ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती से आज फिर एनसीबी पूछताछ करेगा। एनसीबी की पूछताछ में कल रिया ने ड्रग्स चैट की बात कबूल की थी। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने माना कि ड्रग्स डीलर बासित उसके घर आता था। राहुल गांधी ने जीएसटी को जीडीपी में गिरावट की वजह बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को जान से मारने की धमकी के बाद मातोश्री की सुरक्षा बढ़ाई गई। खबर है कि दुबई से फोन कर सीएम उद्धव को धमकी देने वाले शख्स ने अपना नाम दाऊद इब्राहिम बताया। संजय राउत के विवादास्पद बयान को कंगना रनौत ने महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। पीएम नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हो रहे सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। तेहरान में राजनाथ सिंह ने ईरान के रक्षा मंत्री के साथ बैठक की, जिसमें अफगानिस्तान और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा हुई। अनलॉक 4 के तहत देश भर में नए नियमों के साथ 5 महीने के बाद आज फिर मेट्रो शुरू। भारत के चंद्रमा मिशन के तहत चंद्रयान 3 को 2021 की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की संभावना है। नोवाक जोकोविच को महिला अधिकारी की गेंद मारने की वजह से यूएस ओपन से निकाल दिया गया। दीपेश सावंत ने एनसीबी की पूछताछ में दावा किया कि सुशांत के घर में रहने वाले लोग गांजा पीते थे। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव बातचीत में संदीप सिंह ने दावा किया कि उसने सुशांत को कभी भी ड्रग्स लेते हुए नहीं देखा। यूपी के लखीमपुर में जमीनी विवाद में पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मिश्रा की पीट कर हत्या करने का आरोप। दिल्ली में शर्तों के साथ आज से फिर येलो लाइन मेट्रो की शुरुआत हो गई। पहले फेज में दिल्ली मेट्रो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और दोपहर बाद 4 बजे से रात 8 बजे तक ही चलेंगी। दिल्ली में एनसीबी ने हेरोइन की तस्करी के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इन लोगों के पास से करीब 48 करोड़ की हेरोइन जब्त की। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच करवाने की अपील की। आज से शुरू हो रहे महाराष्ट्र विधानसभा सत्र में उद्धव सरकार ने 2 अध्यादेश और 14 बिल लाने का फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस ने विमानों के तेल को चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी निजामुद्दीन दरगाह पहुंचकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 23,350 लोग कोरोना की चपेट में आए, जबकि एक दिन में 328 लोगों की मौत हुई। नीतीश कुमार आज वर्चुअल रैली के जरिए चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,256 नए मामले सामने आए। एलएसी पर तनाव के बीच भारत चीन के अधिकारियों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना के जरिए किए गए 5 लोगों के अपहरण पर कार्रवाई करने की बात कही। बिहार चुनाव की तैयारी पर लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार के नेताओं के साथ आज को एक अहम बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि लॉकडाउन के समय रद्द हुए घरेलू उड़ानों के टिकट का पैसा ग्राहकों को वापस मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए नई भर्ती पर रोक लगाने की खबर का खंडन किया है। लोकसभा सत्र के समय लिखित तौर पर रोजाना 160 सवालों का सरकार जवाब देगी। कोरोना की वजह से इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा। संसद सत्र से पहले उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट हो गए हैं, जबकि सभी सांसदों के टेस्ट सत्र शुरू होने से 72 घंटे पहले किए जाएंगे। नीतीश सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान के लिए केंद्र से 3,328 करोड़ की मदद मांगी है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों पर सीएम शिवराज की मंत्रियों के साथ बैठक हुई। आज से बाहरी राज्यों के 500 श्रद्धालु रोजाना माता वैष्णो देवी के दर्शन कर पाएंगे। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सलाउद्दीन के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन के सबूत मिले। रेलवे दशहरे, दिवाली और छठ पूजा पर 120 स्पेशल ट्रेनें चला सकता है। रेलवे ने जानकारी दी कि 12 सितंबर से देश के अलग अलग हिस्सों में 80 नई स्पेशल ट्रेन शुरू की जाएंगी। खबर है कि जापान ने चीन छोड़कर भारत आने वाली कंपनियों को सब्सिडी देने का फैसला किया। बिहार बीजेपी ने जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत और ना भूले हैं ना भूलने देंगे का पोस्टर छपाया। यूपी के बहराइच में छेड़खानी के आरोप में एक लड़की ने आरोपी की पिटाई कर दी। यूपी के फर्रुखाबाद में जमीन विवाद में कुछ बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए। बिहार के वैशाली में मोटरसाइकिल लूटने के आरोप में लोगों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। पटना में एक शराब तस्कर की रिहाई की मांग करते हुए सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव किया। हरियाणा के हिसार में नौकरी से हटाए गए शिक्षकों की शिक्षा मंत्री को काले झंडे दिखाने पर पुलिस से झड़प हुई। राजस्थान के सिरोही में यात्रियों से भरी एक गाड़ी रास्ता पार करते वक्त नदी में गिरी। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से खफा एक महिला ने कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी एक्टर तराना सिंह पर हमला करने की कोशिश की। कानपुर में पति पत्नी के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर सड़क पर ही मारपीट हुई।
बिहार के नालंदा में बिहार शरीफ से कोलकाता जा रही बस के पलटने से करीब 35 लोग घायल हो गए। राम मंदिर बनाने के लिए 100 फीट की गहराई तक खुदाई करने वाली मशीन अयोध्या पहुंची। मेदांता अस्पताल में भर्ती महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत में सुधार, आज अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में एक हाउसिंग सोसाइटी की 16 मंजिल से कूदकर 25 साल की महिला ने आत्महत्या कर ली। राजस्थान के दौसा में ईंट भट्टे में काम कर रहे 5 मजदूर 120 फीट की ऊंचाई से गिरकर घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने एटीएम से पैसे चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मेरठ में 2 कारों के बीच हुई टक्कर में एक कार सवार की मौत हो गई। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का नक्शा पास होने के बाद मंदिर बनाने के काम में तेजी आ गई। बिहार के मधुबनी में काम पूरा होने से पहले उद्घाटन करने पहुंचे मंत्री को लोगों ने विरोध किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एसएसपी के घर के बाहर जोरदार धमाका हुआ, जिसमें गाड़ियों और मकान को काफी नुकसान पहुंचा। गुजरात के बनासकांठा में पानी के तेज बहाव के बीच एक स्कूटर बह गया। चीन से जारी तनाव के बीच सीमा पर सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ ने लेह में सड़क का काम तेज कर दिया। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। हरियाणा के हिसार में नौकरी से हटाए गए शिक्षकों की शिक्षा मंत्री को काले झंडे दिखाने पर पुलिस से झड़प हुई। भुवनेश्वर में एक पुलिस वाले समेत 7 लोगों पर नाबालिग लड़की के गैंगरेप का आरोप लगा। गुवाहाटी में लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने वालों पर पुलिस ने जुर्माना वसूल कर कार्रवाई की। केरल के पतनमथिट्टा में एम्बुलेंस के ड्राइवर पर कोरोना मरीज के रेप का आरोप लगा। पुणे में सड़क हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बारिश की वजह से गिरे एक मकान के मलबे में 5 लोग दब गए। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने करीब 14 करोड़ की हेरोइन बरामद की। कालका शिमला हेरिटेज लाइन पर 5 महीने बाद कल ट्रेन सेवा बहाल हो गई। राजस्थान के रत्नागढ़ में जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की मांग पर लोगों ने सड़क जैम कर प्रदर्शन किया। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आज से आम लोगों के लिए खुल जाएगी। राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर करीब 6 महीने के बाद आज खुल जाएगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने कोरोना मरीज के रेप के विरोध में प्रदर्शन किया। उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक में हरिद्वार के माया देवी मंदिर को उत्तर भारत का सबसे ऊंचा मंदिर बनाने का फैसला लिया गया। हांगकांग में चुनाव टालने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे करीब 290 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोरोना संकट के बीच चीन के बीजिंग में शर्तों के साथ बाजारों को लोगों के लिए खोल दिया गया। इंग्लैंड के बर्मिंघम में चाकू मारने की घटना में एक की मौत हुई, जबकि कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। अमेरिका की पोर्टलैंड में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का विरोध कर रहे एक प्रदर्शनकारी के पैरों में आग लग गई। रूस ने दावा किया कि इसी हफ्ते कोरोना वायरस स्पुतनिक वी वैक्सीन को आम लोगों के लिए जारी कर देगा। बेलारूस में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हजारों लोगों ने राष्ट्रपति आवास के बाहर प्रदर्शन किया। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को गैर जरूरी खर्च को कम करने के निर्देश दिए। भारतीय रेलवे ने दावा किया कि जल्द ही खाली पड़े 1,40,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक मंदी से जूझ रहे ऑटो सेक्टर के लिए सरकार जल्द ही राहत पैकेज का ऐलान करेगी। दुबई में होने वाले आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच पहला मैच 19 सितंबर को खेला जाएगा। 19 सितंबर से शुरू होने वाले आईपीएल का आयोजन यूएई की 3 जगह दुबई, अबू धाबी और शारजाह में होगा। इंग्लैंड ने 3 टी20 की सीरीज के दूसरे मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया। नोवाक जोकोविच ने महिला अधिकारी को गेंद मारने के मामले पर माफी मांगी। क्रोएशिया के खिलाफ पुर्तगाल के नेशंस लीग का एक मैच देख रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मास्क पहनने का आदेश दिया गया। झारखंड प्रीमियर लीग 15 सितंबर से शुरू होगी। 17 दिन के इस लीग में 33 मैच खेले जाएंगे। हार्दिक पांड्या का गाना गाने और डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत को सुरक्षा मुहैया करवाने के निर्देश दिए। एक्टर अर्जुन कपूर ने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। फिल्म छिछोरे का 1 साल पूरा होने पर साथी कलाकारों ने सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि दी। कंगना ने संजय राउत को चुनौती देते हुए कहा कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री आम्रपाली दुबे को बिग बॉस 14 का ऑफर मिला। मुंबई में आमिर खान और करीना कपूर लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग शुरू करेंगे। टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर डांस का एक वीडियो शेयर किया। भूमि पडरेकर और कोंकणा सेन शर्मा की फिल्म डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे का ट्रेलर जारी कर दिया गया। टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर डांस का एक वीडियो शेयर किया।